जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। एक पूज्य गुरुदेव ने अभियान साधना के बारे में बताया है। अभियान साधना 1 वर्ष की साधना होती है, 1 वर्ष का अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में जो 1 वर्ष की हमारी जीवनचर्या होती है, जो दिनचर्या होती है, वो एक तपस्वी की तरह होती है, एक साधक की तरह होती है। इसमें जो भी नियम होते हैं, बहुत कठिन नियम नहीं है, बहुत ही सुलभ नियम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। और प्रतिदिन जो जप की संख्या वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव ने जो ये विधान बताए हैं 1 वर्ष के, तो 1 वर्ष में अगर आपने नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक पूरे विश्वास से अगर आपने इस अभियान अनुष्ठान को, अभियान साधना को कर लिया, तो जो भी आपके अभिष्ट फल है वो आपको अवश्य प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि अभियान साधना इसलिए किया जाता है कि हमें कोई अभिष्ट फल की प्राप्ति चाहिए। कोई भी अभिष्ट फल का मतलब होता है जो भी हमारी जिज्ञासा है। जैसे कोई जॉब पाना चाहता है, कोई विवाह के लिए करना चाहता है, कोई किसी भी कार्य के लिए करना चाहता है, जिस कार्य में वो जुड़ा है पर वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो जब हम 1 वर्ष नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूरे तपस्वी की तरह इसको करते हैं तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है। जो भी हमारी मनोकामनाएं होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। ये पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो अभियान साधना में बहुत हल्के नियम है, बहुत साधारण नियम है, आप उसको कर सकते हैं। मैं उसकी पूरी विधि और जप की संख्या, कब कब कितना कितना करना है, किस दिन कितना करना है, कब बढ़ाना है, कब घटाना है, इन सब को आपको विस्तार से समझाऊंगी। जिनको भी ये करने की इच्छा हो वो पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर, माँ गायत्री का नाम लेकर इसे शुरू कर सकते हैं। और कब शुरू करना चाहिए मैं वो भी बता दूंगी। तो आप इसको अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं। पंचमुखी माता की उपासना एक नैष्ठिक अनुष्ठान है जिसे गायत्री अभियान कहते हैं, जो 5 लाख जप का होता है। यह 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक का उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य कर देती है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की हुई अभियान की साधना अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती। अभियान एक ऐसी तपस्या है जो साधक को गायत्री शक्ति से भर देती है। फलस्वरूप साधक अपने अंदर, बाहर और चारों ओर एक दैवी वातावरण का अनुभव करता है। अभियान की विधि क्या है, आइए अब आपको हम वो बताते हैं। ध्यानपूर्वक एक कागज पेन ले लें, हो सके तो आप उसे नोट करते जाएं, अन्यथा वीडियो के माध्यम से तो सुन ही सकते हैं। 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा करने का अभियान किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ किया जा सकता है। गायत्री का आविर्भाव शुक्ल पक्ष की 10वीं को मध्य रात्रि में हुआ था, इसीलिए उसका उपवास से पुण्य दूसरे दिन एकादशी को माना जाता है। अभियान आरंभ करने के लिए यही मुहूर्त सबसे उत्तम है। जिस एकादशी से आरंभ किया जाए, 1 वर्ष बाद उसी एकादशी को समाप्त करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। उपवास में दूध, दही, छाछ, शाक आदि सात्विक पदार्थ लिए जाते हैं। जो एक समय भोजन करके काम चला सकें वे वैसा कर लें। बाल, वृद्ध, गर्भिणी या कमजोर प्रकृति के व्यक्ति 2 बार भी सात्विक आहार ले सकते हैं। उपवास के दिन पानी कई बार पीना चाहिए। दोनों एकादशियों को 24 मालाएं जपनी चाहिए। साधारण दिनों में प्रतिदिन 10 मालाएं जपनी चाहिए। वर्ष में 3 संध्याएं होती हैं, उन्हें नवदुर्गाएं कहते हैं। इन नवदुर्गाओं में 24-24 हजार की 3 अनुष्ठान कर लेने चाहिए। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल की 3 संध्याएं होती हैं, वैसे ही वर्ष में ऋतु परिवर्तन की संधियों में 3 नवदुर्गाएं होती हैं। वर्षा के अंत और शीत के आरंभ में अश्विन शुक्ल 1 से लेकर 9 तक, शीत के अंत और ग्रीष्म के आरंभ में चैत्र शुक्ल 1 से लेकर 9 तक, ग्रीष्म के अंत और वर्षा के आरंभ में ज्येष्ठ शुक्ल 1 से लेकर 9 तक। यह 3 नवदुर्गाएं हैं। 10वीं गायत्री जयंती का पूर्णाहुति दिन होने से वह भी नवदुर्गाओं में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 10 दिन की इन संध्याओं में 24 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 जप हो जाते हैं।
इस प्रकार एक वर्ष में 5 लाख जप पूरा हो जाता है। चलिए संख्या का हिसाब हम करते हैं। संख्या का हिसाब इस प्रकार और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 12 महीने की 24 एकादशियों को प्रतिदिन 24 मालाओं के हिसाब से 24 गुणे 24 कितना हो गया? 576 मालाएं। कागज पेन लेकर आप नोट करते जाइए। अब दूसरा है 10-10 दिन की 3 कुल 30 दिन की नवदुर्गाओं में प्रतिदिन की 24 मालाओं के हिसाब से 30 गुणे 24 कितने हो गए? 720 मालाएं। अब तीसरा वर्ष के 360 दिन में से उपयुक्त 30 + 24 यानी कि 54 दिन काटकर शेष 306 दिन में 10 माला प्रतिदिन के हिसाब से 3060 मालाएं। ये हमने 54 इसलिए काटे क्योंकि उसमें 24 एकादशी हो गई और 30 नवदुर्गाएं हो गई, तो 54 दिन काटकर वर्ष के 306 दिन में आपकी 3060 मालाएं हो रही हैं। अब चौथा, प्रतिदिन रविवार को 5 माला अधिक जपनी चाहिए, अर्थात 10 की जगह 15 माला रविवार को जपी जाए। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 52 रविवार पड़ेंगे। अब इसको गुणे 5 कर दीजिए तो कितने हो गए? 260 मालाएं। इस प्रकार अब सभी को जोड़ते हैं। पहले 576 एकादशी की माला प्लस नवदुर्गा की 720 प्लस साल के पूरे 3060 प्लस रविवार के अतिरिक्त जो 5 मालाएं हैं उनके हो गए 260। पूरे हो जाते हैं 4616 मालाएं। एक माला में 108 दाने होते हैं। इस तरह से 4616 गुणे 108 कर दीजिए, तब आप जोड़िए कितना हो जाता है? 4,98,128 कुल जप हो गया आपका। 5 लाख में करीब 1900 कम है। 24 मालाएं पूर्णाहुति के अंतिम दिन विशेष जप एवं हवन करके पूरी की जाती है। इस प्रकार 5 लाख जप पूरे हो जाते हैं। 3 नवदुर्गाओं में काम सेवन, पलंग पर सोना, दूसरे व्यक्ति से हजामत बनवाना, चमड़े का जूता पहनना, मद मांस का सेवन आदि बातें विशेष रूप से वर्जित हैं। शेष दिनों में सामान्य जीवन क्रम रखा जा सकता है। उनमें किसी विशेष तपश्चर्याओं का प्रतिबंध नहीं है। यानी कि जैसे नवदुर्गाओं में आप जिन जिन नियमों का पालन करते हैं उन सभी का पालन करना है। बाकी अन्य दिनों में आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को 108 मंत्रों से हवन कर लेना चाहिए। हवन की विधि आपको कहीं भी मिल जाएगी। मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं। गायत्री परिवार की पुस्तकों से मिल जाएंगी या पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी पुस्तकें, उनसे भी आप देख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता हो तो भी आप बताइएगा, हम आपको उसकी वीडियो उपलब्ध करा देंगे। अभियान एक प्रकार का लक्ष्य वेध है। इसके लिए किसी पथ प्रदर्शक एवं शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक है, जिससे कि बीच बीच में जो अनुभव हो उनके संबंध में परामर्श किया जाता रहे। कई बार जबकि प्रगति में बाधा उपस्थित होती है तो उसका उपाय अनुभवी मार्गदर्शक से जाना जा सकता है। शुद्ध होकर प्रातः सायं दोनों समय जप किया जाता है। प्रातःकाल उपासना में अधिक समय लगाना चाहिए। संध्या के लिए तो कम भाग ही छोड़ना चाहिए। जप के समय मस्तक के मध्य भाग अथवा हृदय में प्रकाश पुंज गायत्री का ध्यान करते जाना चाहिए। साधारणतः 1 घंटे में 10 मालाएं जपी जा सकती हैं। अनुष्ठान के दिनों में 2.5 घंटे प्रतिदिन और साधारण दिनों 1 घंटा प्रतिदिन उपासना में लगा देना कुछ विशेष बात नहीं है। सूतक, यात्रा, बीमारी आदि के दिनों में बिना माला के मानसिक जप चालू रखना चाहिए। किसी दिन साधना छूट जाने पर उसकी पूर्ति अगले दिन की जा सकती है। फिर भी यदि वर्ष के अंत में कुछ जप कम रह जाए
तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि उतने मंत्र अपने लिए किसी से उधार जपाए जा सकते हैं जो सुविधाजनक फिर लौटा दिए जाएं। इस प्रकार हवन आदि को कोई असुविधा पड़े तो वह इसी प्रकार सहयोग के आधार पर पूरी की जा सकती है। किसी साधक की साधना खंडित न होने देने एवं उसका संकल्प पूरा कराने के लिए आप अखंड ज्योति से या शांति कुंज से पद प्रदर्शन तथा सहयोग ले सकते हैं। अभियान 1 वर्ष में पूरा होता है। साधना की महानता को देखते हुए इतना समय कुछ अधिक नहीं है। इस तपस्या के लिए जिनके मन में उत्साह है उन्हें इस शुभ आरंभ को कर ही देना चाहिए। आगे चलकर माता अपने आप संभाल लेती है। यह निश्चित है कि शुभ आरंभ का परिणाम शुभ ही होता है। यानी कि यदि आपके मन में इसको करने की इच्छा जाग रही है तो आप माता के ऊपर सब कुछ सौंप कर इसे प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि यह एक शुभ कार्य है और शुभ कार्य के फल सदैव शुभ ही मिलते हैं, अशुभ नहीं मिलता है। इसीलिए आप यदि गायत्री की विशेष साधनाएं करनी चाहते हैं तो आप अभियान साधना कर सकते हैं और इससे अनेकों साधक ने लाभ प्राप्त किए हैं। जिन्होंने भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे किया है उन्होंने इसका लाभ अवश्य प्राप्त किया है। यदि आप भी कुछ अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए अभियान साधना करना चाहते हैं तो आप इसे शुरू कर दीजिए। बताए गए नियमों के आधार पर ही इसे करें और जो कुछ भी पूज्य गुरुदेव ने समझाया है उसके हिसाब से इसको करें। बाकी पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री सब कुछ संभाल लेंगी। इसमें इतनी कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम सभी के साथ पूज्य गुरुदेव हैं जो सूक्ष्म रूप से सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही साथ हमारा पथ प्रदर्शक बनकर वह हमें सहायता प्रदान करते हैं। जो भी आपको यदि मन में कोई शंका लगे तो आप शांति कुंज से अवश्य संपर्क कीजिए। साथ ही साथ बिना किसी संकोच के इस साधना को आप कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।